आज जो है हम सब इतिहास से संबंधित कुछ जो इतिहास की जो घटनाएं हैं, चाहे इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का परिचय के बारे में जो है कुछ जानने वाले हैं। और आज के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इतिहास के परिचय। जो कुछ लोगों को जो है इनमें से पता नहीं होता इतिहास किसे कहते हैं, चाहे इतिहास क्या होता है। तो ये जो है आपके लेकर जो है ये जो है महत्वपूर्ण आपका टॉपिक होने वाला है। ये जो है इतिहास जो है मुख्य रूप से, तो पहले इतिहास के परिचय में जान लेते हैं। तो इतिहास का अगर हम सब परिचय देखेंगे तो मुख्य रूप से इतिहास का परिचय की बात किया जाए तो इतिहास जो हिंदी शब्द है इतिहास को इतिहास ही कहा जाता है, और इंग्लिश शब्द में इसे हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास को इंग्लिश शब्द में इसको क्या कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। इसके परिचय के ऊपर यानी कि इनका इंट्रोडक्शन है, यानी कि इतिहास क्या है, इसका जन्म कहाँ हुआ, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो क्वेश्चन है इसमें आएंगे। देखिए तो इतिहास के परिचय की बात कर लेते हैं। तो इतिहास देखिए क्वेश्चन नीचे दिया है, इतिहास किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास किसे कहते हैं। यानी कि आप जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसके जो है जन्मदाता यानी कि पिता का नाम अगर आप नहीं याद रखते हैं तो जो है आप क्या पढ़ना जो एक तरह से बोलिए तो आपको खराब लगता है उस टाइम, अगर कोई व्यक्ति आप उससे पूछ देता है तो इसलिए पहले इतिहास के जो पिता है किसे कहते हैं, और इतिहास पहले किसे कहते हैं उसको देखेंगे, और इतिहास के पिता कौन है इसके जब बात करेंगे। देखिए इतिहास किसे कहते हैं, तो इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास का कहता है इति प्लस हास। इति प्लस हास यानी कि इतिहास जो है मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जो है कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो वो इतिहास जो है आपको दो शब्दों से मिलकर इतिहास बना है। इति एक पहला शब्द है इति प्लस दूसरा शब्द है इति प्लस हास बराबर क्या हो जाता है, इतिहास। ये इतिहास हो जाता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। और इतिहास किसे कहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अतीत से यानी कि अतीत मतलब जो प्राचीन काल की घटनाएं हैं, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इतिहास कहलाता है। इसमें देखिए यानी कि अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत यानी कि प्राचीन काल में जो घटनाएं घटी थी, जो युद्ध हुआ था, जो क्रांति हुआ था, या स्वतंत्रता के लिए हो चाहे कुछ और के लिए हो, उसको जो है क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब जो इतिहास का जो है इतिहास के जो पिता किसे कहते हैं, तो इतिहास का पिता के रूप में हेरोडोटस को जाना जाता है, जो इतिहास के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद इतिहास के जो है जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास के जो इनका जो हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ है, तो वह एक हेलिकानेसिक एक जगह है, हेलिकानेसिक, और 484 बीसी में हुआ था इनका जन्म। हेलिकानेसिक एक जगह है जहां पे हेरोडोटस का जन्म हुआ था, और इनका जन्म 484 बीसी में हुआ था। ये जो है इनका मृत्यु हुआ था 425 बीसी में। और इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, जिसका नाम यानी कि हेरोडोटस ने प्रथम जो है अपने इतिहास लेखन की जो कला शुरू किया था, उनके उस किताब का नाम क्या है, तो उस किताब का नाम है हिस्टोरिका, जो यह बहुत प्रचलित किताब है। और ये जो मार्केट में आप इसका उपलब्ध तो अभी तो फिलहाल रूप में नहीं आपको मिलेंगे। चलिए अब जान लेते हैं इतिहास की जानकारी, यानी कि इतिहास के जो परिचय हो गया, इतिहास के पिता से जान लिए, हेरोडोटस को कहा जाता है। और इतिहास किसे कहते हैं वो भी जान लिए। इतिहास के हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु। हाँ ये जो है कहाँ के रहने वाले थे, ये जो है यूनान के रहने वाले थे। ये यूनान एक देश है, ये जो है यूनान देश के जो है रहने वाले थे। कौन, हेरोडोटस। चलिए इतिहास के परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में देख लीजिए इतिहास के जो है ना मुख्य रूप से इतिहास के परिचय, इतिहास की जानकारी यानी कि आप इतिहास कहाँ से जान सकते हैं। तो इतिहास की जानकारी को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्री स्रोत। यानी कि 3 जगह से आप जो है प्राचीन काल के इतिहास को जान सकते हैं। पहला जो है पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्री स्रोत। अब देखिए इन स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं। देखिए पुरातात्विक स्रोत मतलब गुफा, शिलालेख क्या होता है, इसमें जो पत्थर बड़ी पत्थर पर जो काट के प्राचीन काल में जो राजा महाराजा चाहे आदि मानव जो लिख दिया था ओकरे बोलते हैं शिलालेख, यानी कि पत्थर पर लिखा गया लेख को शिलालेख बोलते हैं। उसके बाद स्तंभ लेख, यानी कि आप किसी खंबे पर, यानी कि पोल है, इस प्रकार से मान लीजिए पोल है, इस खंबे पर कुछ लिख देते हैं खंबे पर, और खंबा पर कुछ लिख देते हैं तो ओकरे कथी बोलते हैं, स्तंभ लेख। उसके बाद एक और है नीचे गुहा लेख, यानी आप लोग प्राचीन काल में जो आदि मानव होते थे वो गुफाओं में रहा करते थे, पत्थरों के नीचे गुफा में रहा करते थे, वहीं पर वह छेनी और हथौड़ी से काट के कुछ लिख देते थे, तो ओकरे कहा करते हैं गुहा लेख। तो ये जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये 3 आते हैं, उससे ही इतिहास की हमें जानकारी भी मिलती है।
चलिए देख लेते हैं इतिहास के जो जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है। और इतिहास की जो जानकारी के लिए मुख्य रूप से 3 स्रोत है। पहला है साहित्य, पहला जो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है आपका विदेशी यात्री स्रोत। तो कभी कभी ये भी बच्चे का क्वेश्चन आता है क्या, जो सर इतना इतिहास पढ़ते हैं लेकिन इतिहास जो याद नहीं होता है, तो इसके बारे में 2 लाइन जो है इस प्रकार से हम जो है याद नहीं होता है तो 2 लाइन आपको बता देते हैं। देखिए ये जो है ना इतिहास के जो संबंधित है मुख्य रूप से, तो इसमें देखिए ये शिलालेख आपका हो गया, स्तंभ लेख, गुहा लेख। उसके बाद देखिए साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या मतलब क्या है, साहित्यिक मतलब जितना जो पुस्तक होता है उसको ही साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। जितना पुस्तक आप लोग देखते हैं सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें देखिए साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत के 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। इसमें धार्मिक साहित्य में देखेंगे, धार्मिक साहित्य में रामायण आता है, महाभारत आता है और पुराण आता है। उसके बाद बाइबल भी आ सकता है, वेद भी आ सकते हैं, ये धार्मिक स्रोत में आ जाएंगे। और लौकिक स्रोत के अंतर्गत हम बात करेंगे तो लौकिक स्रोत में आ जाएंगे आपका, लौकिक स्रोत में आ जाएंगे अर्थशास्त्र आ जाएगा, राजतरंगिणी आ जाएगा, कलहर आ जाएगा। ये सब जो है पुस्तकें आ जाएंगी, अर्थशास्त्र आ जाएंगे, ये सब जो पुस्तक जो है आ जाएंगे। उसके बाद जो है उसके बाद बात कर लेते हैं विदेशी यात्री का। तो विदेशी यात्री जो स्रोत है इसके अंतर्गत जो मतलब विदेशी यात्री का जो भारत में जो है ना, विदेश यानी कि भारत के अलावा दूसरे देश से आकर भारत में कुछ दिन रहकर और भारत के सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो भी कुछ देखा हुआ लिखे तो ऊपर कहते हैं विदेशी यात्री स्रोत। तो इसको विदेशी यात्री स्रोत जैसे मेगास्थनी, उसके बाद हो गए एनसांग, फाहियान, उसके बाद आपका हो जाएंगे मेगास्थनी। तो ये सब जो है इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं, विदेशी यात्री स्रोत के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद देखिए इतिहास को जो है मुख्य रूप से कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चे का क्वेश्चन है सर जी इतिहास जो है नहीं याद होता है, तो इतिहास नहीं है, तो इस पर 2 लाइन है। अय अकल अगर तू पहाड़ है तो मैं भी दशरथ माझी हूं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मतलब इस प्रकार की जो है लाइनें जो है इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये जो है मुख्य रूप से इतिहास को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 3 कालखंड के इतिहास में पूरे इतिहास को